एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी चहचहा रहे थे और वायु में शांति की मधुर सुगंध थी। परंतु जैसे ही वे वन के एक गहरे हिस्से में पहुंचे, आकाश में काले बादल छा गए, हवाएं तेज चलने लगी और एक भयंकर आवाज गूंजने लगी। अचानक एक राक्षसी प्रकट हुई। उसका रूप विकराल था, आंखों में ज्वाला, हाथ में चमकती तलवार, चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ। उसने गुर्राकर कहा, अरे बुद्ध, मैं राक्षसी घृणा हूं। मैंने अब तक सबको डराया है, रुलाया है, लड़वाया है, पर आज मैं तुमसे भिड़ने आई हूं। तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। बुद्ध शांत खड़े रहे, जैसे उनके भीतर कोई लहर भी न उठी हो। उन्होंने कोमल स्वर में उत्तर दिया, हे राक्षसी, तुम घृणा हो सकती हो, द्वेष हो सकती हो, हिंसा हो सकती हो, पर मैं तो केवल प्रेम हूं। राक्षसी चौंकी, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? तुम्हें क्रोध नहीं आता? मैं तुम्हें मार डालूंगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं हो सकता। निंदा हो या प्रशंसा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मन में चाहे जितना भी द्वेष हो, पर मेरे मन में तो तुम्हारे लिए भी करुणा है। मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी कांप गई। पहली बार किसी ने उसकी ओर प्रेम से देखा था। उसका हाथ कांपने लगा, तलवार गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर से रो पड़ी और बुद्ध के चरणों में गिर गई। हे प्रभु, आपने मुझे पराजित नहीं किया, आपने मुझे बदल दिया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, जब प्रेम घृणा को देखता है तो वो दंड नहीं देता, वो रूपांतरित कर देता है। उस दिन से वो राक्षसी प्रेम की साधिका बन गई और संसार को ये सिखा गई कि प्रेम ही सच्ची शक्ति है, जो क्रोध और घृणा को भी शांत कर सकती है। महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे सामने कितनी भी घृणा क्यों न हो, यदि हमारे भीतर करुणा और प्रेम हो तो वो सबसे बड़ी विजय है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं, क्या आपने कभी घृणा को प्रेम से हराया है? आपके एक कमेंट से हमें और कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।